तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि जुड़ा हुआ है एक ईंट से। और ये ईंट का उपाय आपका चाहे जितना मर्जी खराब मंगल हो, मंगल के बुरे असर आपके जीवन में आ रहे हो, मंगल बद के प्रभाव आपके जीवन में आ रहे हो, बीमारियां, झगड़े, मैरिज प्रॉब्लम्स या फिर जीवन में अनेकों तरह की बीमारियां, तकलीफें जो कि आपकी खुशियों को नष्ट कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ईंट के उपाय से आपका मंगल ठीक होगा। मात्र 10 रुपए का उपाय है, 8 से 10 रुपए का उपाय, पर करने का तरीका समझेंगे और इस उपाय को सही तरीके से अपने लिए एक वरदान साबित होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों ईंट जैसा कि आपके हर एक के एरिया में मिल जाती है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ ईंट नहीं मिलती है, हमारे यहाँ ईंट नहीं मिलेगी, ईंट कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। आपको लेनी है सिर्फ और सिर्फ नई ईंट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो रखते हैं उनके यहाँ से ईंट लेनी है आपको। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी की खरीदी हुई ईंट वहाँ से आप ईंट मत उठाइएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि अगल बगल में किसी का मकान बन रहा होता है, सड़क पर वो ईंटें लगा कर जाता है, बच्चे वगैरह उठा लेते हैं वहाँ से 1 2 4 ईंटें। तो ऐसा काम मत करिए, क्योंकि ये आपने उपाय करना है तो आपको ये खरीदनी पड़ेगी। अब ये ईंट क्यों हमने ली और इसको मंगल के उपाय के लिए कैसे हमने इस्तेमाल करना है ये समझिए। तो इस ईंट के बारे में हम समझे। ईंट होती है जो कि एक भट्टे में पकी होती है। भट्टा, ईंट का भट्टा, आप भट्टा ही बोलते होंगे आपके यहाँ पर, जो भी कुछ कहते हैं आप समझ सकते हैं। ईंट को पकाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और भट्टे में इसको इतना लाल किया गया, इतने लाल किया गया कि ये पक कर एक ईंट का रूप ले लिया। अब जो भी चीज भट्टी में जाती है, भट्टी जो होती है मंगल की होती है, और नेगेटिव जो मंगल होता है वो भट्टी या तंदूर या कुछ इस तरह से जो भी चीजें होती हैं वो सब नेगेटिव मंगल यानी कि मंगल बद माना जाता है। जब भी मंगल बद का एक उपाय आपने सुना होगा, 43 डेज तंदूर की मीठी रोटियां लगी हुई, बिना किसी रॉड या सरिये की सहायता से निकाली हुई रोटियां कुत्तों को देनी है। तो वो तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि तंदूर कई बार मुश्किल होता है। तब मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूँ ये सिंपल एंड इजी उपाय, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। अरे यार हाथ थक गया, थोड़ी देर रेस्ट लेने दो, भारी है। तो ये ईंट देखिए थोड़ा सा भारी हो गई है क्योंकि पानी में भिगा दी थी मैंने साफ करने के लिए कि हाँ साफ करें ताकि इसका जो बुरादा वगैरह है ना गिरे। चलो ईंट को अब सच में ही साइड में रखते हैं क्योंकि हाथ सच में थक गया, इतनी देर बातें करेगी, अब इस ईंट की तरफ ध्यान दें, इसलिए अब ईंट रख देते हैं। कम से कम 4 किलो वजन हो गया है इसका, क्योंकि पानी में भिगा दी थी मैंने साफ करने के लिए, तो वजन बढ़ गया। अब इसको रख कर बात करते हैं। तो दोस्तों ईंट ब्रिक। अब ब्रिक का उपाय आपने कब करना है? आपकी कुंडली में मंगल नेगेटिव है। नेगेटिव मंगल कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मंगल आपके शुभ बैठे हुए तो वो नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव ही है। उसके सिम्टम्स आपके जीवन में कैसे मिलेंगे? आपकी हर खुशियों में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, आपको हर समय कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। आप खुशी सेलिब्रेट करोगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आपको प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम कैसे? आपकी सेहत खराब हो गई, आपको सिर भारीपन हो गया, यार कैसी पार्टी करी थी कि तबीयत ही खराब हो गई, क्यों अच्छे कपड़े पहने, ये प्रॉब्लम हो गई। आपके घर में कोई अच्छा काम हो गया, किसी बच्चे को नौकरी मिल गई, किसी की शादी हो गई या कुछ हो गया, अड़ोसी पड़ोसी जलने वाले, हाय इनका तो ऐसा हो गया, जरूर साले उल्टे काम करते होंगे, ये वो बहुत सी बातें करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप समझ गए हैं कि आपके सभी अच्छे कामों पर ग्रहण लगता है मंगल बद के कारण। शादियां नहीं होती हैं घर में कई लोगों की, कुंवारे ही घूमते रहते हैं और जीवन में अच्छी जो अवसर होते हैं वो नहीं आते हैं। बीमारी अगर शरीर में लग जाए तो बहुत गंदी बीमारियां होती हैं इनकी, और लंबे चलने वाली बीमारियां होती हैं, खून से संबंधित रोग सब मंगल से देखे जाते हैं। ये तो हो गए सिम्टम्स। अब मंगल केतु के साथ है, मंगल राहु के साथ है, मंगल बुध के साथ है। आपकी कुंडली में देखो कहीं पर भी अगर ये युतियां हैं, मंगल 4थे घर में है, मंगल 8वें घर में है, तब ऐसे केस में आपका मंगल नेगेटिव माना जाता है। जो लोग कहते हैं हम मंगलिक हैं, मंगलिक में क्या होता है? मंगल पहले घर में, मंगल दूसरे घर में, मंगल 4थे घर में, मंगल 7वें घर में, मंगल 8वें घर में, मंगल 12वें घर में, ये मंगलिक होते हैं। अगर मंगलिक है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो तब भी आपको ये ईंट का उपाय काम करेगा। तो ये सब परेशानियां आपके जीवन को झकझोर के रखती हैं। अब आपने थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपने बहुत बार देखा होगा, आप जब सफर करते हो कहीं पर आपने देखा होगा कहीं पर कोई पूजा स्थान है तो पूजा स्थान के आसपास में आपको लोग ईंटा फेंकते हुए दिखाई देते होंगे कि वहां पर ईंटा फेंक देते हैं।
कोई ट्रॉली भर के जा रही है ईंट की, तो वहाँ पर ईंट फेंक कर जाते हैं, 1 या 2 या 4 जितनी इच्छा होती है वो फेंक देते हैं, जितना चलते चलते में फेंका जाए वो फेंकते जाते हैं। तो वहाँ पर वो ईंटें क्यों फेंकी जाती हैं कि ये जो एक तो वो धर्म स्थान है वो भी बन जाए और जो मंगल का दोष है वो भी ना लगे। और क्योंकि देखिए मंगल कंस्ट्रक्शन है, मंगल आपकी कंस्ट्रक्शन है, मंगल वो खुशी है जब आपके घर का लेंटर पड़ता है तो आप मिठाई बांटते हो ना, छत राहु है, दीवारें शनि है, और जो पूरा घर मकान कंस्ट्रक्शन होती है, जो बनाई होती है, चुनाई जिसे हम कहते हैं, एक के ऊपर एक सीमेंट लगाकर, ये सब मंगल है, भूमि मंगल है। तो बिना भूमि के तो मकान नहीं खड़ा होता। तो शनि मंगल राहु इन सब का असर आता है। फिर बाद में सभी ग्रहों की जो प्रेजेंस होती है घर में देखी जाती है, सभी ग्रह घर में होते हैं, तभी तो कहा जाता है मकान कुंडली, मकान से कुंडली बन जाती है। तो सोचिए कितनी वास्ट है ये एस्ट्रोलॉजी, और लाल किताब में यही सब चीजें पता लग जाती है। अब आपने ये चीजें समझ ली कि हाँ हम मंगल को शुभ करने के लिए काम करते हैं, आपने उपाय कैसे करना ये समझिए। पहला तो तरीका यह है कि आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी धर्म स्थान में मंगलवार के दिन मंगलवार इस चीज का ध्यान रखिए, मंगलवार के दिन आप दिन के समय वहां पर ईंटें दान करिए। आपकी कुंडली में जहां भी मंगल बैठा है, मान लो पहले घर में बैठा तो 1 ईंट दे आओ या 12 दे आओ। आपकी कुंडली में चौथे घर में मंगल बैठा है तो 4 ईंट दे आओ। आपके कुंडली में 8वें घर में मंगल बैठा है तो 8 ही ईंट देकर आ जाओ। और अगर मान लो 12वें में है तब भी 12, पहले घर में है तब भी 12। इस तरह से ईंटों का आपको थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन बना लेना। वैसे कोई लिमिट नहीं है, पर फिर भी जितना ज्यादा दान कर सकते हो कर लो आपके लिए, क्योंकि ये मंगल जब शुभ स्थान पर पहुंचेगा तब उस मंगल के जो जहरीले दोष आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और है कुछ नहीं, मात्र 8 या 10 रुपए का ये उपाय होगा। आपके यहाँ जितने की भी ईंटा मिलती है देख लो, 8-10 रुपए से ज्यादा क्या होगी, ज्यादा 1-2 रुपए फालतू ही होगी। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग भाव हो जाता है। अब देखिए मंगल, एक तो आपने ईंटा का उपाय कर लिया, इसके साथ साथ चांदी का स्क्वायर पीस अपनी पॉकेट में जरूर रखिए। गले में पहन सकते हो, लॉकेट में तो भी पहन लीजिए। मंगल को स्ट्रांग रखने के लिए, मंगल की एनर्जी को स्ट्रांग रखने के लिए इस तरह से मंगल की थैली अपनी तकिया के नीचे जरूर रखिए। अगर आपको बार बार चोट, परेशानियां, भय, नजर दोष, इस चीज की परेशानी रहती कि आप बाहर भी जाते हो तो एक थैली अपने बैग या अपने साथ जो भी कुछ रखते हो उसमें रख लीजिए। ऐसी थैली बना लीजिए। इसकी वीडियो भी आप देख लीजिएगा, मंगल की थैली के नाम से आप देख लीजिए, रेड पाउच, इस तरह से आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। कोई भी वीडियो सर्च करनी है मेरी तो उस वीडियो से संबंधित नाम डाला करो, बाद में मेरा नाम सुभाष शर्मा आप डाल दिया करो, मेरी वीडियोस आ जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब ये उपाय आप समझ गए, तरीका समझ गए, यहाँ पर मंगल को शुभ करने का तरीका समझ गए, कुछ नहीं है। बाकी देखिए इस ईंटा से बहुत से उपाय होते हैं। चलो मैं अब आपको एक गोल्डन टिप भी दे देता हूँ। गोल्डन टिप है आपके लिए ईंट का। ईंट से होता है आपके पेट की बीमारियों का इलाज। पेट की बीमारियों का इलाज, अगर मान लीजिए आपका पेट सही नहीं रहता, हमेशा अपच रहती है, हाजमा खराब रहता है, बार बार लूज मोशंस होती, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका ईंट को घिस लीजिए, इसका पाउडर निकल आएगा। पाउडर को बिल्कुल हल्का सा जैसे तिलक लगाते हैं इस तरह से आप पाउडर को लीजिए और छाछ में मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके उसे चम्मच से घुमा दीजिए और इस छाछ का सेवन आप लगातार 40-50 दिन लगातार करिए। दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। देखिए इसको जितना लंबा समय तक आप करते जाओगे आपकी पेट की खराबियां दूर हो जाएंगी। तो अब आप इस उपाय को समझ चुके हैं। तो देखिए इस ईंट से बहुत से उपाय होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बताया, 50-100 तरह के उपाय हैं, पर आपके लिए जो जरूरी, जो आसानी से हो जाए वो मैंने आपको उपाय बताया। ईंट खरीदिए, मंदिर में दान करिए। कहीं पर कोई भवन बन रहा है, मंदिर, कोई पूजा स्थान, धर्म स्थान कुछ भी बन रहा है तो वहां पर दान कर दीजिए। इच्छा आपकी है, चाहे आप 100 ईंट दान करिए, चाहे 4000 करिए, चाहे 5000 करिए, वो आपकी इच्छा है, वो आपका सामर्थ्य है। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आप कितनी करो। और इन चीज़ों को जैसे ईंटा वगैरह है, ये आप अपने घर के आसपास धर्म स्थान में आप 1 की संख्या में, 2 की संख्या में, 1 से लेकर 12 की संख्या में भी अकॉर्डिंग टू द कुंडली, अगर आपकी कुंडली में बैठा है मंगल जिस भाव में, उसके हिसाब से दान कर दीजिए। अगर आपको कुंडली नहीं पता, आपको सिम्टम्स पता है कि ये लक्षण है मेरे जीवन में आते ही आते हैं, तो 12 ईंटें आप फिक्स कर लीजिए कि 12 ईंटें आप अपने घर के आसपास मंदिर, धर्म स्थान, वहाँ पे दान कर दीजिए। आप अपने जन्मदिन पे दान कर सकते हो, आप अपनी शादी की सालगिरह पे दान कर सकते हो, आप घर में कोई भी शुभ आयोजन करने जा रहे हो तो उससे पहले मंदिर में दान कर सकते हो।
कुछ भी शुभ करना है, कुछ भी नया काम करना है, मंदिर में ईंटा दान कराओ। देखो कैसे आपके जीवन में सच में शुभता आएगी, और जो शुभ या ओकेजन जो भी आपके शुभ आए हुए हैं, जो भी आप करना चाह रहे हो, उसके बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, बाकी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर जय माता दी लिखिएगा, अपने कमेंट जरूर पूछिएगा, जो पूछना चाहते हैं उनका भी जवाब दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।